हमरे कहे न संशय जाही तो विधि विपरीत भलाई। क्यों? बोले होई है सोई जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा। एक आदमी का है रितेश बाबा बड़ी प्रवचन करते हैं, एक बात बताइए, शंकर जी भगवान, शंकर भगवान काशी विश्वनाथ हैं, देवाधिदेव महादेव औढ़ दानी शिव शंभु पिनाकी तमाम आप कहते हैं? हाँ कहते हैं। कहा हम उनको भगवान माने? जो अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया वो दुनिया को क्या समझाएगा? जो अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया वो दुनिया को क्या समझाएगा? हमने कहा मान्यवर खड़ा हो जाइए, आप अपनी पत्नी को समझा पाते हैं? पोजीशन डाउन हो गई, पोजीशन डाउन हो गई। अरे यही नहीं, अगर ये अपने मन पर आ जाएं तो आपकी क्या किसी की भी औकात नहीं है जो इनको समझा दे। अगर ये न समझने का मन बना ले तो कोई समझाने वाला नहीं है, कोई नहीं समझा सकता। ये मानेंगे तब आप समझा सकते हैं। शंकर जी की बातें ही छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी को याद करो, शंकर जी भाग्य बदल देंगे। अब जैसे कहा शंकर जी भाग्य बदल देंगे तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ करके कहा सुमेरी महेश सही कहीं निहोरी अबिनती सुनो सदा शिव मोरी। है देवाधिदेव महादेव आस्तोष औढ़ दानी शशांक शेखर भूत भावन भयंकर भयंकर पिनाकधारी काशीवासी आस्तोष देवाधिदेव, मैं दशरथ आपका सेवक अपने इष्ट भगवान शिव को याद करता हूं। जैसे कहा याद करता हूं, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। जैसे शंकर जी प्रकट हुए, दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहूं दीन जन जानी। हे आशुतोष, आशु का मतलब होता है मैया तुरंत, आतोष का मतलब होता है प्रसन्न होना। जो तुरंत प्रसन्न हो जाए वो देवाधिदेव महादेव। एक सुन लीजिए, ऐसे कुंभ लगा, ऐसे कुंभ लगा था। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु का वेश बनाए, कुंभ में स्नान किए, बड़ी बड़ी जटा बड़ी बड़ी जूट, तीनों देवता एक साथ बैठ गए। देखे कितने लोग स्नान करने आते हैं और कितने लोग रील बनाने आते हैं, जरा देखें तो। अब तीनों देवता बैठे हैं देख रहे हैं, तब तक ब्रह्मा जी ने देखा एक आदमी अपने बेटे के हाथ को पकड़ा, 8 वर्ष का बेटा था, अपने नहाया, अपने बेटे को नहलाया, वस्त्र पहनाया, पूजा किया, आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा, आदमी ने देखा 3 साधु बैठे हैं, तीनों तपस्वी हैं, तीनों के चेहरे से तेज निकल रहा है। आदमी ने अपने बेटे से कहा बेटा वो महात्मा लोग हैं, जाओ प्रणाम करो। आज जैसे बेटे को कहा बेटा आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को ऐसे स्पर्श किया। महाराज विष्णु जी ने कहा बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो लड़का आ रहा ये टेम्पररी है, मैं इसके माथे को देख रहा हूं, विधि के अंक लिखे निज भाला। विधि सबके अंक भाल पर अंक लिखता है अपनी भाषा। मैं अपनी भाषा पढ़ लिया, इसकी उम्र 10 वर्ष है, ये 8 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष बाद मर जाएगा, प्रणाम करेगा, आशीर्वाद सोच समझ के देना। विष्णु भगवान बड़े चालाक देवता। विष्णु भगवान ने कहा ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा बगलियों में ध्यान दिला दीजिए। कहा किसको? कहा भोले बाबा को। बोले क्या करना है? कहा इनको भी कह दीजिए कि सोच समझ के वरदान दें, पता नहीं क्या दे देंगे, हम परेशान हो जाते हैं इनसे। विष्णु भगवान ने शंकर जी से कहा बाबा, बाबा मस्त है। हाँ। कहा ये लड़का टेम्पररी है, आशीर्वाद सोच समझ के दीजिएगा। भोले बाबा ने आंख खोला, कहा क्या? कहा लड़का टेम्पररी है, आशीर्वाद सोच समझ करके दीजिएगा। भोले बाबा ने कहा आने दो, परमानेंट कर देता हूं। ब्रह्मा जी बोले भगवान ही मालिक है, क्या करेंगे। लड़का आया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, दंडवत। ब्रह्मा जी ने कहा सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। विष्णु भगवान को प्रणाम किया, बाबा दंडवत।
विष्णु भगवान ने कहा खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और जैसे भोले बाबा की तरफ मुड़ा, भोले बाबा ध्यानस्थ थे, आंख मूंदे हुए परे परमात्मा भगवान श्री रामभद्र को याद कर रहे थे। जैसे चरणों पर ये बच्चा गिरा, बाबा दंडवत। भोले बाबा ने जैसे सुना दंडवत, इधर ब्रह्मा विष्णु की हार्ट बीटिंग बढ़ गई, भगवान ही मालिक है क्या करेंगे। और जैसे भोले बाबा के कर्ण कुहरों से हृदय प्रदेश में आवाज गई दंडवत, भोले बाबा ने आंख खोला, कहा बच्चा अमर रहो अमर रहो। ब्रह्मा बोले हो ही गया काम, अब फिर से फाइल खोलो, फिर से लिखो। ये हैं भोले बाबा, विलक्षण देवता। मैंने कल कहा ना, इकलौते देवता भोले बाबा हैं जो एप्लीकेशन बाद में पढ़ते हैं, साइन पहले कर देते हैं। जैसे पढ़ा तुरंत साइन। वैसे जैसे भोले बाबा प्रकट हुए, वैसे प्रणाम करके दशरथ जी ने रोते हुए भोले बाबा से कहा, सरकार आपके चरणों में आर्त दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ने कहा खुश रहो। कहा क्या खुश रहो, एक वरदान दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अब तक हंस लिए, अब गंभीर हो जाइए। दशरथ जी ने कहा क्या खुश रहिए, एक वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा क्या वरदान मांगते हो दशरथ। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, तुम प्रेरक सबके हृदय, असमति राम ही देहु, बचन मोरि तजरहि गृहा, परिहरशील सने। सबके हृदय में आप प्रेरणा करते हो, आप आशुतोष हो, आप औढ़र दानी हो, आप सबको प्रसन्न कर देते हो। हे भोले बाबा ऐसा काम करिए। क्या करूं दशरथ। कहा मेरे राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दीजिए कि मेरा राम मेरी एक बात न माने, मेरे शील का मेरे स्नेह का परित्याग करके घर रह जाए, लेकिन मेरी अवज्ञा करके मेरा राम मेरी आंखों के सामने रहे। जैसे कहा भगवान शंकर की भी आंखें भर गई। ओह क्या प्रेम है बेटी से, पुत्र से, क्या प्रेम है, क्या स्नेह है। और शंकर जी की आंख जल से अश्रु से भर गई। दशरथ जी के राम जी के प्रति अनन्य अनुराग को देख करके ऐस रितेश की आंख भर जाती है। कब, जब रितेश पढ़ता है कि एक त्रेता का बाप ब्रह्मा से शंकर से हाथ जोड़ करके कहता है मेरी एक वरदान को पूरा कर दीजिए। क्या पूरा कर दूं। कहा मेरा बेटा राम मेरी एक बात न माने। त्रेता का बाप देवताओं से हाथ जोड़ करके वरदान मांगता है कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने। और कलयुग का बाप महात्माओं के यहाँ, संतों के यहाँ, विद्वानों के यहाँ, मंदिरों में, यज्ञों में, पुजारियों के यहाँ, महंतों के यहाँ रोता है, गिड़गिड़ाता है, छटपटाता है। लोग पूछते हैं क्यों रो रहे हो। कलयुग का बाप कहता है इसलिए रो रहा हूं। क्या मांगते हो। कलयुग का बाप कहता है इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा बेटा मेरी कम से कम एक बात मान जाए। ये कलयुग का बाप है। कलयुग का बाप रोता है कि मेरा बेटा मेरी एक बात मान जाए। और त्रेता का बाप रो रहा है कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने। इतनी लंबी यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा है। एक माता पिता ने अपने दो बेटों को पाला पोसा, बड़ा किया, आईएएस बना दिया, दोनों बड़े अधिकारी हो गए। पिता ने मेहनत करके आईएएस बनाया। एक दिन पिता को हार्ट अटैक आया और पिता मर गया। जब पिता मर गया, बच्चे आए, पिता का अंतिम संस्कार किए। अंतिम संस्कार करके 2 दिन बीता, 13 नहीं बीती। घर बट गया, द्वार बट गया, बंगला बट गया, कार बट गई, बैंक बैलेंस बट गया, फैक्ट्री बट गई, संपत्ति बट गई, जमीन बट गई, जायदाद बट गई, सब बट गया। टेमरी जैसे गांव के पंच जैसे सब जगह होते हैं, वैसे गांव के पंच इकट्ठा हुए। बच्चों को बोले बाप की 13 नहीं बीती, संपत्ति का बंटवारा हो गया। बच्चों ने हंस करके कहा वी आर वेल क्वालिफाइड, हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज से बड़ी डिग्री होल्डर हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं। संपत्ति बटी दद्दा ये देखे, झगड़ा नहीं हुआ ये नहीं देखे। बिना झगड़ा और बिना पंचायत के सब बट गया।
पंच समझ गए, गंवार पंच थे। पंचों ने कहा बेटा सब बट गया? कहा हाँ सब बट गया। कहा बेटा सब बट गया? हाँ सब बट गया। अरे सब बट गया? अरे दद्दा सब बट गया। पंचों ने कहा एक चीज रह गया। क्या? कहा घर के कोने में पड़ी रोती हुई बूढ़ी मां, इसका क्या होगा? बूढ़ी मां का क्या होगा? बच्चे दोनों हंसे, कहे दद्दा हम पढ़े लिखे हैं, घर बट गया, द्वार बट गया, जमीन बट गई, जायदाद बट गया, बंगला बट गया, कोठी बट गई, फैक्ट्री बट गई, बैंक बैलेंस बट गया, अरे सब बट गया। तो हम 2 भाई हैं, माँ भी बट जाएगी। 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ और 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ। एक छोटा बच्चा अपने बाप की अंगुली को पकड़ता है। अब बाप की अंगुली को पकड़ करके बाप जब उसको चलाता है, जब बाप चलाता है, जब मैं छोटा था एक गीत सुना था सूरत पिक्चर का, मेरे पापा मेरे पिताजी गाते थे, मुझको याद है। वो बाप अपने बेटे की अंगुली पकड़ के कहता था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। मैं उंगली पकड़ के तेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तुम बाह पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बाप की उम्मीद है आज मैं तुम्हें छोटे हो चला रहा हूं, पाल रहा हूं। बेटा जब मैं बुढ़ा हो जाऊं तो कहीं ऐसा मत करना कि किसी ओल्ड हाउस में ले जाके मुझे गिरा देना। मुझे तेरे ताकतवर बाहों का ख्याल रहेगा, भरोसा रहेगा। एक बाप की, एक माँ की, एक पिता की ये उम्मीद होती है। माँ बट गई, जैसे आपके यहां प्रवचन हो रहा था उस गांव में भी हो रहा था। एक दिन एक संत कथा कह रहे थे, कथा विश्राम ली, माता आई प्रणाम की। विश्राम के समय वक्ता जब विदा होता है माताएं प्रणाम करती, लोग प्रणाम करते, कुछ पैसा दिया, प्रणाम किया। उस पंडित जी ने पूछ दिया, उस संत ने पूछ दिया, मैया कुछ खाया? जैसे कहा कुछ खाया, वो माँ रो पड़ी, रो करके बोली नहीं बाबा आज उपवास है। बाबा ने कहा मैया आज ज्योतिया नहीं है, आज रामनवमी नहीं है, आज एकादशी नहीं है, आज मंगलवार नहीं है, आज बृहस्पतिवार नहीं है, आज रविवार नहीं है, आज बुधवार का दिन है, उपवास किस बात का? उस माँ ने रोते हुए कहा बाबा आज कोई व्रत नहीं है, आज 31 तारीख है। आज जिस महीने में 31 तारीख आती है न बड़ा बेटा भोजन देता है न छोटा बेटा भोजन देता है, क्योंकि 15-15 दिन बेटों के यहाँ रहना होता है। 30 महीने वाली 30 दिन के महीने में भोजन तो मिल जाता है, 31वें तारीख वाले में न बड़ा बेटा पूछता है न छोटा बेटा पूछता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मांस के लोथड़े के रूप में माँ के गर्भ में 9 महीने पलने वाले हम और आप, माता अपने खून को पिलाती है, अपने दूध को पिलाती है, और हम मांस के लोथड़ों को पाल पोस करके बड़ा करके मांस के लोथड़े को मानव की योनि में पहुंचा देती है। और जब हम बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेते हैं, हम बड़ी डिग्री ले लेते हैं, हम बड़े डिग्री होल्डर हो जाते हैं, हम बड़े ऑफिसर हो जाते हैं, तो जिस माता पिता ने मांस के लोथड़े को खींच करके मानव की योनि में पहुंचा दिया, उसी माता पिता को बुढ़ौती की अवस्था में मानव की योनि से खींचकर बंदर की योनि में पहुंचाते हैं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। क्या हम यही पढ़े लिखे हैं? क्या यही हमारे जीवन की नैतिकता है? क्या यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है? हम कहां चल रहे हैं, हम कहां भटक रहे हैं, ये मानस सिखाता है। निवेदन करूं श्रोता भगवान, दशरथ जी महाराज रो पड़े, रो करके कहे मेरे राम को जंगल न हो, मेरा राम मेरी बात न माने, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। आज ऐसा कहा, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान शंकर ने हंस करके दशरथ जी से कहा दशरथ बिचल गए, बिचल गए दशरथ, रास्ते से हट गए दशरथ। दशरथ जी ने कहा कैसे? शंकर जी ने कहा तुम्हारे वंश की परंपरा है, यथा विधिहुताग्नि नाम यथा कामार्थितार्थ नाम
यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम त्यागाय संवृत्तार्थानाम। ये तुम्हारे में परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न। तुम अपना वचन भंग कर रहे हो, राम अयोध्या रह जाए। ए दशरथ, एक काम करो, एक बात बताऊं। हाँ हाँ, बड़ी प्यारी कथा आगे आप लोगों की मैं सुनाऊंगा, तन्मयता होकर के सुनिएगा। एक दशरथ जी ने एक काम कहा, शंकर जी ने, ए दशरथ एक काम करो। कहो सरकार। कहा एक कथा सुनाओ, सुनोगे? सुनाओ सरकार। एक पिक्चर दिखाऊं, देखोगे? दिखाओ सरकार। एक बात बताऊं, सुनोगे? सुनाओ सरकार। दशरथ जी ने सुनाना, दशरथ जी को सुनाना किया, शुरू किया भगवान शंकर ने। कहा शिविदधीच हरिचंदन नरेसा असह उधर उधर महित कोटि कलेसा रंती देवा बलि भूप सुजाना अधर उधरम सही संकट नाना अधर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। जैसे ये सुनाया दशरथ जी की आंख खुल गई और दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके शंकर जी से कहा, हे सरकार कुछ समय दे दीजिए, बताता हूं। दशरथ जी से शंकर जी ने कहा, बता राम जंगल जाए या अयोध्या रहे? दशरथ जी ने कहा कुछ समय दीजिए। ठीक है, लियो। आधा घंटा बीता। जैसे आधा घंटा बीता दशरथ जी ने आंख खोला। जैसे दशरथ जी ने आंख खोला, शंकर जी ने कहा, ए दशरथ आंख मत खोल, मुख खोल, बता राम जंगल जाए कि अयोध्या रहे? आप कहोगे, ए रितेश बाबा कहाँ लिखा है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं, असमन गुने रावु नहीं बोला, असमन गुने रावु नहीं बोला, लेकिन पीपर पात सरिस मन डोला। राजा मुंह से नहीं बोला, मन डोल गया। पहले मन था राम अयोध्या रहे, अब मन हो गया राम का जंगल ही चले जाना। मौन स्वीकृति हो गई। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राम दशरथ जी के पास से निकले, अपने माता कौशल्या के पास आकर के जैसे समाचार सुनाए कि मुझको पिताजी ने पिता दिन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माता तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जब होश आया राम जी को समझाने लगी, राम जी माता जी को समझाने लगे। तब माँ ने कहा कि अगर माता पिता दोनों ने जंगल दिया है राम, तो तुमको जंगल जाना ही ठीक है। अब मूल बिंदु आता है, सुन लीजिए। राम जी के, अब ध्यान दीजिएगा, मुझे जरा देखिए। राम जी ये खड़े हैं, कौशल्या जी ये खड़ी हैं आमने सामने। राम जी को कौशल्या जी समझा रही हैं और कौशल्या जी को राम जी बता रहे हैं। ठीक उसी समय सीता जी की दासी ने सीता जी के कान में जाकर के कह दिया, आप श्रृंगार कर रही हो मैया? सुन लेना, श्रृंगार कर रही हो? कहा हाँ। क्या? बोले हाथ में अंगूठी पहन रही थी, हाथ पलानी पहन रही थी, हार पहन रही थी, करधन पहन रही थी, पायजेब पहन रही थी, हर श्रृंगार कर रही थी, मंगटीका पहन रही थी, नथिया पहन रही थी, सारे गहनों का श्रृंगार आभूषणों से माता आच्छादित हो रही थी। और जैसे आच्छादित हो रही, मांग में सिंदूर पहन लिया, शीशे के बर्तन के सामने यानी दर्पण के सामने जैसे मुस्कुराई, पीछे से आवाज आई, आपके पति को 14 वर्ष का समाचार ते ही समय सुनी, सिया उठी कुलाई, जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठु सिरुनाय, सियावर रामचंद्र की। सीता जी ने जैसे सुना मेरे पति को जंगल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपकी बात।
सीता जी ने जैसे सुना कि मेरे पति को जंगल हो गया, अपने कक्ष से निकलती हैं तो बाबा लिखते हैं जाय सा सुपद कमल जुग। यहाँ राम जी, यहाँ कौशल्या जी, सीता जी यहाँ नहीं जाती, सीधे राम जी कौशल्या जी के पास जाती हैं और कौशल्या जी के चरणों में अपने आंचल को रख करके प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके उनके आंचल को पकड़ करके रोने लगती है। ये भारत की सास और बहू की है, राम जी के पास नहीं गए। आज की बहू हो तो, आज की बहू हो सीता जी की जगह तो क्या करेगी, सुन लो। आज की बहू हो तो अपने कक्ष से निकलेगी, अपने रूम से निकलेगी और अपने रूम से निकलेगी तो एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में चश्मा, निडल टॉप सैंडल, खटखट खटखट राम के पास। मिस्टर राम वेयर आर यू गोइंग, मिस्टर राम वेयर आर यू गोइंग, मैं जंगल जा रहा हूं। क्यों? कहा माता कैकेयी ने वरदान मांगा, पैदा किया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो दोनों को समान मानता हूं। ओह आइकन पर्सनालिटी, आइडल पर्सन, मानोगे नहीं? नहीं मैं तो जंगल जाऊंगा। अच्छा तो आप जंगल चले जाओ, मैं चल रही हूं मायके, जब लौट के आना तो मुझे फोन कर देना, है कि नहीं, है कि नहीं? लेकिन सीता जी क्या की, माता कौशल्या के चरणों में आके प्रणाम की और जैसे चरणों में आके प्रणाम की, अपने माथा को रखा, आंचल लगाया, प्रणाम किया और माता कौशल्या के आंचल को पकड़ करके आंखों से लगा लिया, आंखों से लगा करके रोने लगी। और जब रोने लगी तो कौशल्या का कलेजा तो ऐसे राम के वनगमन पे टूटा हुआ था। कौशल्या जी ने अपने हाथ को सीता जी के सर पे रखा और सर पे रख करके कहा, सीते इसलिए रो रही हो कि राम जंगल जा रहा है? माता सीता ने कहा नहीं। कहा इसलिए रो रही हो कि राम कंटका के मार्गों पर नंगे पांव जाएगा? सीता जी ने कहा नहीं। कहा इसलिए रो रही हो कि पति से तुम्हारा बिछोह होगा? सीता जी ने कहा नहीं। कहा इसलिए रो रही हो कि पत्ते के बिछौने पर राम को सोना पड़ेगा? सीता जी ने कहा नहीं। कहा इसलिए रो रही हो कि राम को समय पर भोजन नहीं मिलेगा? सीता जी ने कहा नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा फिर क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जैसे कहा रोने का कारण क्या है, आज भारत की एक आदर्श बहू ने एक आदर्श सास से आदर्श स्थापित करते हुए आदर्श बात कह दिया। माता सीता जी ने माता कौशल्या से बोल दिया, सेवा समय दैव बन दीना, सेवा समय सेवा समय दैव बन दीन्हा, अमोर मनोरथ सफल न कीन्हा। पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां बैठी हैं, यहाँ सीता जी इनडायरेक्ट नैरेशन बोल रही है। जब मैं हाई स्कूल में था तो नैरेशन पढ़ाया गया था, डायरेक्ट नैरेशन और इनडायरेक्ट नैरेशन। यहाँ सीता जी बात को घुमा के कह रही हैं, सेवा समय दैव बन दीन्हा, मतलब ए माता जब मैं विवाह करके आई थी अयोध्या में जनकपुर से, मैं छोटी थी, लेकिन आप लोगों ने छोटी सीता को पाल पोस करके 16 वर्षीय सीता बना दिया। आज मैं सीता जब 16 वर्ष की हो गई, आज 16 वर्ष से ऊपर चली गई आपके पास, जब मैं युवा हो गई, जब छोटी थी आप लोगों ने सेवा किया, और जब मैं आपके सेवा करने की योग्य हो गई तो उस विधाता ने हमें जंगल दे दिया। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, यानी मैं भी जंगल जाऊं